जय हिंद दोस्तों। नेहा सिंह राठौर को कोर्ट से गजब झटका मिला है। बहुत ही जबरदस्त और तगड़ा झटका मिला है। नेहा सिंह राठौर ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। नेहा सिंह राठौर ने नरेंद्र मोदी जी पर जो टिप्पणी दी थी उसके खिलाफ इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में केस दर्ज हुआ था और इनके ऊपर एक दो केस दर्ज नहीं है, ऐसे ऐसे केस दर्ज है जिस कारण से आने वाले समय में नेहा सिंह राठौर की और मुश्किलें बढ़ेगी। और भी क्या ऐसे झटके मिले हैं नेहा सिंह राठौर को जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कई जगहों पे एफआईआर दर्ज की गई और खुद ये पोस्ट करके जानकारी दी है कि मेरी अग्रिम जमानत याचिका पूरी तरीके से खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी नेहा सिंह राठौर को तनिक भी राहत नहीं मिली। जांच में ये सहयोग नहीं कर रही थी। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए इनको लताड़ भी लगाया। कोर्ट ने गैर सहयोग पर नाराजगी जताई कि आप जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही हैं। एफआईआर दर्ज हुआ, वहां पे अपना बयान दर्ज करने तक भी नहीं जा रही हैं। कभी शारीरिक समस्याओं को लेकर के हवाला दे रही हैं, ऑपरेशन को लेकर के हवाला दे रही हैं। तो इसको लेकर के कोर्ट ने इनको कड़ी फटकार लगाई। उसके बाद जैसे अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी नेहा सिंह राठौर की, इनकी गिरफ्तारी का जो खतरा है वो पूरी तरीके से बढ़ गया है। अब पोस्ट एक शेयर करती हैं नेहा सिंह राठौर अपने सोशल मीडिया पे दोस्तों, और वो पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल होती है। और वो पोस्ट जो है वो बीजेपी के पूर्व एमएलए, अभी वो बीजेपी के नेता भी नहीं है क्योंकि 2019 में उस बीजेपी नेता को निष्कासित कर दिया बीजेपी ने अपने पार्टी से। तो यहां पे एक मानसिकता सेट करवाने की कोशिश कर रही है नेहा सिंह राठौर कि देखिए देखिए बीजेपी के बड़े नेता जो अभी है भी नहीं कि उनको जमानत मिल गई। यहां पे सबसे पहले अगर यह पहलू देखे नेहा सिंह राठौर की कि अगर ये कह रही हैं कि देखिए एक बीजेपी के नेता के ऊपर रेप का आरोप लगा हुआ है, जिसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, उसकी उम्र कैद निलंबित कर दी गई है। सबसे पहले तो बीजेपी ने यहां पे तनिक भी भेदभाव नहीं किया कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर जो कि बीजेपी के पूर्व एमएलए हैं, उनको 2019 में ही अपने पार्टी से निकाला जब यह आरोप लगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक जो मानसिकता चारों तरफ फैला रखा है लोगों ने कि बीजेपी के अगर आप नेता हैं या फिर बीजेपी के पार्टी से आप जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अब कहां गए वो लोग? अगर बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगा हुआ है रेप केस का, तो उम्र कैद की सजा भी हुई, बीजेपी ने पार्टी से निकाला भी और सजा भी हुई, तो ये जो चारों तरफ एक माहौल क्रिएट करने की जो ये कोशिश करी जाती है कि बीजेपी में ज्वाइन हुई है, इसका मतलब वॉशिंग मशीन है बीजेपी, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन सेंगर को, कुलदीप सिंह सेंगर को, बीजेपी के पूर्व एमएलए को हाईकोर्ट से राहत मिली है। उम्र कैद की सजा फिलहाल निलंबित कर दी गई है। देखिए, आधा अधूरा जानकारी देकर के नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पे ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए देखिए मुझे सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, मुझे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिले, मेरी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दी गई और बीजेपी के नेता को उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई। लेकिन ये पूरी खबर नहीं है दोस्तों। ये एक माहौल बनाने की ये जो तुच्छी हरकत है नेहा सिंह राठौर की, इसका पर्दाफाश मैं कर रहा हूं दोस्तों, जिससे नेहा सिंह राठौर जो ये चारों तरफ माहौल जो अभी बना रखा है इन्होंने, इनका माहौल इनके लिए ही मुसीबत का कारण बन जाएगा। सबसे पहले 2017 में जो अभी बीजेपी से निष्कासित हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनको 2017 में केस हुआ, पीड़िता ने आरोप लगाया था और जैसे ये बात पता चला, इंसान है कोई भी पार्टी से हो, अगर वही कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लग जाता है या फिर कोई भी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लग जाता है तो तुरंत ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं, उसको पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अगर उनके पार्टी में कोई नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए या फिर कोई गलत तरीके का काम किया उसने किसी के साथ, तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाता है और कार्रवाई भी होती है। अब यहां पे कोर्ट ने
सशर्त जमानत दी है। ऐसा नहीं कि जमानत दे दिया कि जाओ अपने घर में रहो, शर्तों के साथ जमानत दी है। और शर्त क्या है कि आप पीड़िता के घर नहीं जा सकते हैं, धमकी देना सख्त मना है, और पीड़िता दिल्ली में ही रहती है। कुलदीप सिंह सेंगर को 5 किलोमीटर दूर रहना है, यह भी सशर्त जमानत में ये सारा मेंशन है। कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो 7 साल से जेल में है, अभी फिलहाल वो सशर्त जमानत पे बाहर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपील जो की थी उस मामले में अभी फैसला बाकी है, मतलब पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं मिला है, सजा अभी बरकरार है। लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है विपक्ष के तरफ से कि देखिए बीजेपी के हैं नेता तो इनको देखिए जमानत मिल गया। लेकिन दोस्तों ये बीजेपी के नेता अब नहीं है, इनको पार्टी से निकाल दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी नेता कहीं किसी दूसरे पार्टी से आता है, चाहे वो कांग्रेस से उठ करके आ जाए, चाहे वो किसी दूसरे पार्टी से पहले जुड़ा हो और अब बीजेपी में आ जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो दूध का धूला है, गलती कर सकता है। तो बीजेपी ने हमेशा यही कहा है कि संविधान पे बात आएगी, लोकतंत्र पे बात आएगी, नियम कानूनों की अवहेलना की जाएगी, कानून के तौर पे अगर गलत काम किया जाएगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह खुल करके अमित शाह जी ने क्लियर करा था कि आप बीजेपी में हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है, आप जेल में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जो ये एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है विपक्ष के तरफ से, विरोधियों के तरफ से, कि देखिए बीजेपी के नेता थे तो इसलिए इनको उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई, बिल्कुल नहीं दोस्तों। फैसला अभी बाकी है, सजा बरकरार है, सशर्त जमानत दी गई है। और आपको यह भी बता दूं कि वो बीजेपी के नेता है ही नहीं, 2019 में इनको निष्कासित कर दिया बीजेपी ने। केस अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, पीड़िता की सुरक्षा जो है वो बनी रहेगी, ये कोर्ट ने खुद क्लियर करा है। अगला फैसला अपील पे निर्भर है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पर नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और बेटियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है और बोली है कि मुझे भी मार डालो। अब यहां पे ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करी जा रही है। जब कांग्रेस की सत्ता में, चाहे पश्चिम बंगाल में महिला को नग्न करके मारा जाता है, या फिर राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भिलवाड़ा में किस तरीके से कोयले की भट्टी में एक नाबालिग बच्ची को फेंक दिया गया उसके साथ गलत काम करके, कर्नाटक में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, ऐसे ना जाने कितने सारे मामले होते हैं सामने। कितना बार एक्स पर पोस्ट करके नेहा सिंह राठौर ने आवाज उठाई है, अपनी बातें कही है? नहीं, बीजेपी सरकार को नर्क बता रही है ये। लेकिन आज तक टीएमसी को, कांग्रेस पार्टी को, जहां पे ऐसे घटिए गलत काम हो जाते हैं बच्चियों के साथ, उस पर आज तक नेहा सिंह राठौर ने उस पार्टी को नरक नहीं बताया। कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई पर पूरी तरीके से गुस्सा है नेहा सिंह राठौर और बेटियों के लिए डर का माहौल बता रही हैं और सरकार की चुप्पी पे सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन सरकार ने हमेशा इस पर खुल करके बात की है, लेकिन कांग्रेस की सत्ता में अगर ऐसे काम हो जाए तो खुल करके कभी कांग्रेस पार्टी बात नहीं करती है। और ये जो डर का माहौल बताने की कोशिश कर रही हैं, उस वक्त शायद एक्स पर पोस्ट करके नेहा सिंह राठौर अगर राजस्थान में भिलवाड़ा में जो कांड हुआ था उस वक्त अगर ये आवाज उठाती तो शायद परसेप्शन इनका जो आज ये कह रही हैं वो बिल्कुल सही होता। लेकिन ये पूरी तरीके से पक्षपात है जो आज ये अपनी बातें रख रही हैं। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।